सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर एक ऑर्डर इशू किया गया है जिसको समझना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये एक ऑर्डर जो है कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट करने वाला है। ये है उड़ीसा हाई कोर्ट का जजमेंट, जिसके अंदर अगर मैं आपको समरी में बताऊं तो ये बताया गया है कि आपको जो जीएसटी के अंदर अपील करते समय 10% प्री डिपॉजिट करना पड़ता है। क्या होती है सारी चीजें अभी हम लोग देखेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ कैश पेमेंट के थ्रू जो है वो करना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का यूज किया है प्री डिपॉजिट को पेमेंट करने के लिए, तो आपका अपील जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऐसी बात इस ऑर्डर में निकल के आई है। इस ऑर्डर का डिस्कशन और समरी आपको हमारे नवंबर महीने की टैक्स मैगजीन में भी देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का जो टाइम पीरियड था लिमिटेशन एक्सटेंशन के लिए, उसका भी समरी आपको मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन डिटेल्स ले सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो इस ऑर्डर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि प्री डिपॉजिट जीएसटी अपील को फाइल करने से पहले किस तरीके से पेमेंट करना है। इसके लिए आप देखिए सेक्शन 107 जो अपील्स टू अपीलेट अथॉरिटी की बात करता है, और इसका सब सेक्शन 6 नो अपील शैल बी फाइल्ड अंडर सबसेक्शन 1 अनलेस द appellant हैज पेड, यानी कि आपको अपील करने से पहले, फाइल करने से पहले पेमेंट करना होगा इन फुल such part of the amount of tax, interest, fine, fee and penalty arising from the impugned order as is admitted by him। यानी कि जो ऑर्डर आता है DRC 07 में, उसमें जितना पोर्शन आप एडमिट करेंगे वो पूरा 100% पेमेंट करना है, एंड a sum equal to 10% of the remaining amount of tax in dispute arising from the said order। और जो ऑर्डर है उसके अंदर जो अमाउंट डिस्प्यूटेड है उसका 10% आपको एज अ प्री डिपॉजिट जमा करना पड़ता था। इस ऑर्डर के आने से पहले, इस जजमेंट के आने से पहले काफी सारी अपील्स ऐसी फाइल हुई हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का यूज करके ये 10% का प्री डिपॉजिट जो है वो किया गया है। लेकिन इस ऑर्डर ने खलबली मचा दी है कि अब अपील फाइल करने में परेशानी आएगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इसीलिए क्योंकि डिमांड जो आती है वो कई बार इतनी ह्यूज अमाउंट की निकल के आती है जिसमें टैक्स का जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो इतना हैवी होता है कि उसका 10% जमा करना कैश में, ये एक टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी सिरदर्दी बन सकती है। हो सकता है आपने गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया हो और उसका DRC 07 आपके अगेंस्ट आ गया है, लेकिन वो अमाउंट जो गलती से आपने ले रखा है वो आपके क्रेडिट लेजर में पड़ा है। अब आप जाना चाहते हैं अपील में, तो आपका जो क्रेडिट लेजर में पैसा पड़ा है वो पड़ा ही रह जाएगा। आपको डिस्प्यूटेड अमाउंट का 10% कैश के अंदर जमा करना पड़ेगा, जिससे आपका वर्किंग कैपिटल जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। इस 9 पेज के जजमेंट में जब आप चीजों को समझेंगे तो इसका पॉइंट नंबर 7 जो कह रहा है कि सेक्शन 1076 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, जो मैंने आपको अभी दिखाया है कि द पिटिशनर वाज रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ द डिस्प्यूटेड अमाउंट ऑफ टैक्स, यानी कि जिसके अंदर आपको डिस्प्यूट करना है उसका 10% जमा करना है। दिस पेमेंट वाज रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय द पिटिशनर बाय डेबिटिंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर as provided under section 49(3) read with rule 85(4)। गवर्नमेंट का कहना है कि जो पेमेंट होना चाहिए था वो होना चाहिए था 49(3) के अंदर कैश लेजर से, read with rule 85(4). According to the department, this liability of pre-deposit could be discharged only by debiting the electronic cash ledger। और ये जो प्री डिपॉजिट है ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू किया जा सकता है। However, it was noticed that the petitioner sought to make payment of the pre-deposit by debiting electronic credit ledger।
लेकिन जो पिटिशनर है जिसने अपील फाइल करी थी उसने पेमेंट किया है क्रेडिट लेजर को डेबिट करके। कंसिडरिंग दिस टू बी अ डिफेक्टिव एंड लायबल फॉर रिजेक्शन ऑफ अपील, अब यहां पर जब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पेमेंट हो गया तो इसके लिए सो कॉज नोटिस दिया गया अपीलेट अथॉरिटी के थ्रू कि आपने जो पेमेंट किया है वो गलत है, आकर के रेक्टिफाई कीजिए, अदरवाइज अपील जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। और कंसिक्वेंटली अपील रिजेक्ट हो गई। फिर चला गया मैटर हाई कोर्ट के पास और हाई कोर्ट ने बिल्कुल कैटेगरिकली ये बता दिया है कि आपका जो पेमेंट करना है वो पेमेंट सिर्फ और सिर्फ कैश लेजर के थ्रू ही होगा, क्रेडिट लेजर के थ्रू नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 13 पढ़ेंगे ऑर्डर का। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशंस इट इज कंटेंडेड by Mr. Roy that section 107 of the OGST Act यानी कि उड़ीसा GST Act was merely a machinery provision and that it must be interpreted purposively to subserve the purpose of collecting the pre-deposit amount which could be done even by debiting electronic credit ledger। जो पिटिशनर के एडवोकेट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो 1076 का प्रोविजन है वो एक मशीनरी प्रोविजन है और उसको क्रेडिट लेजर से भी पेमेंट किया जा सकता है। तो अब पॉइंट नंबर 14 आप देखेंगे तो पॉइंट नंबर 14 में कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया। The court does not find the above decision to be helpful to the petitioner. It is not possible to accept the plea of the petitioner that output tax as defined under section 282 of the CGST or OGST Act could be equated to the pre-deposit required to be made in terms of 107 subsection 6 of Act। यानी कि कोर्ट ये कह रहे हैं कि आपने यानी कि जो पिटिशनर ने दलील रखी है कि जो सेक्शन 2 क्लॉज 82 में आउटपुट टैक्स डिफाइंड है, प्री डिपॉजिट उस आउटपुट टैक्स का एक सर्टेन परसेंटेज है, इसीलिए उस आउटपुट टैक्स को पेमेंट करने के लिए कैश हो या क्रेडिट कोई भी लेजर यूज किया जा सकता है। लेकिन कोर्ट ने इस चीज को बिल्कुल भी सिरे से नकार दिया है और इस प्ली को एक्सेप्ट ना करते हुए यह बता दिया है कि आउटपुट टैक्स को प्री डिपॉजिट जो कि सेक्शन 1076 के अंदर मेंशन्ड है उससे इक्वेट नहीं किया जा सकता, उसके बराबर इन चीजों को नहीं रखा जा सकता। Further, as rightly pointed out by the Government Council learned, the proviso to section 41(2) of the CGST Act limits the usage to which the electronic credit ledger could be utilized। जबकि सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 का प्रोविजो बिल्कुल क्लियरली कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर सिर्फ और सिर्फ सेल्फ असेस्ड लायबिलिटी जो कि रिटर्न में डिक्लेयर करी गई है उसी के पेमेंट के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है, इसके अलावा और किसी भी पर्पस के लिए उसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा। It cannot be debited for making payment of pre-deposit at the time of filing appeal in terms of section 107 subsection 6 of the Act। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आप अपील फाइल करने जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा कैश का पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा। अगर आपका ह्यूज डिमांड है तो आपका वर्किंग कैपिटल जो है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक होने जा रहा है।